guys, welcome to our economic vision classes. आज हम जो टॉपिक आज को पढ़ाने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का पोर्शन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। तो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या दिखाता है? बेसिकली ये शो करता है, शोज कि एक्शन जो है वो कब हो रही है, वो प्रेजेंट में हो रही है। यानी प्रेजेंट टेंस दिखाता है कि जो आपका काम है, जो आपके एक्शन है, वो आपके प्रेजेंट में हो रही है। जिस तरह से हमने देखा कि आपके प्रेजेंट टेंस की भी 4 कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। आपका प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए, जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि काम जो हो रहा है, प्रेजेंट होना ये दिखाएगा कि एक्शन कब हो रही है। एक्शन आपके प्रेजेंट में हो रही है, यानी हाल में हो रही है, मौजूदा जमाने में हो रही है। लेकिन साथ में ये जो सिंपल या इंडेफिनिट है, ये क्या दिखाता है? ये इसका डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस दिखाता है, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस दिखाएगा, या आपका स्टेट आपको दिखाएगा। मतलब कि काम जो है ये इन नामुकम्मल, ये क्या है? नामुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, सिर्फ आपको यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर इसके अलावा कोई और चीज समझनी है, वो हमें समझनी है कि इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसमें सब्जेक्ट का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वर्ब लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जी हाँ, तो समझेंगे आप कि जब भी आपको ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर सब्जेक्ट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा, तो आपको पता चलनी चाहिए कि ये जो यहाँ पर इस सेंटेंस का टेंस है, या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेंगे, आई ईट फूड। और यहां पर अगर आप देखेंगे, आई आप देखेंगे, आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, और ईट क्या है? ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फूड क्या है? फूड आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप जो ही इस सेंटेंस को देखेंगे, तो आप बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की फार्मूला की मदद से आप ये समझेंगे कि ये जो आपका टेंस है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप इस तरह से, लेकिन ये जो सेंटेंस है, अब अगर आप इसमें गौर करेंगे, इसमें देखेंगे, तो सेंटेंस की ब्रॉडर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ, हम उसको डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, और दूसरी जो टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको ये भी पता होगी फंक्शंस की बेस पे सेंटेंस की 5 टाइप्स हैं। एजरेटिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की जब कैटेगराइज उसको करते हैं, तो 4 टाइप्स निकलती हैं। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये सेंटेंस की टाइप्स में से, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, सेंटेंस की टाइप्स में से कौन सा सेंटेंस है आई ईट फूड, तो क्या कहेंगे आप सिंपली समझेंगे कि यहाँ पर किसी चीज को स्टेट किया गया है, किसी चीज को, किसी चीज के करने का इकरार किया गया है। तो आप समझेंगे, आप कहेंगे सर ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये एजरेटिव स्टेटमेंट है, ये एजरेटिव स्टेटमेंट है। और वहां पे भी एजरेटिव सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपके 2 टाइप्स निकलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब अगर आपको इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे उस चीज को आपको सीखना है। यानी एग्जाम में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका नेगेटिव भी लाइक मैं आपसे कहूंगा आई ईट फूड, इसका नेगेटिव आप बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? सिंपली आप लिखेंगे आई डू नॉट ईट फूड। ये इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी यहां पर आपने इकरार किया था कि मैं खाना खा रहा हूं, यहां पर आप कहना है कि इनकार कर रहे हैं कि नहीं मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तो आप याद रखेंगे, जब हम किसी पॉजिटिव स्टेटमेंट को उसका नेगेटिव बनाते हैं, तो हम डू और डज का यूज करते हैं। किसका? डू और डज का यूज करते हैं, डू और डज का यूज करते हैं। लेकिन कब डू का यूज होगा, कब डज का यूज होगा? ये होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कब
आपको डज का यूज करना है, कब आपको डू का यूज करना है, ये आपको बताए गए वो रूल्स जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हैं, वो आपको बताएंगे कि कब आप डू का यूज करेंगे, कब आप डज का यूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ही इट्स फूड। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज, माइन्यूट चेंज हुई है। यहाँ पर मैंने जब ही लिखा तो आपको समझ में आया कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। तो आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस को ऐड किया, यानी जब हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को हम ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा, ही ईट्स फूड, इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा मैं लिखूंगा ही डज नॉट ईट फूड। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। देखिए मैंने ही लिखा, सब्जेक्ट है, और डज लाया, क्यों लाया डज, क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ एग्री डज करेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और नॉट लाया, क्यों लाया नॉट, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट को हम ऐड करते हैं। उसके बाद ईट मैंने लाया, मैंने ईट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रूल है कि जब आपने एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस को ऐड किया है तो दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फूड जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है एग्जाम में, कि एग्जाम में आपसे इस तरह की क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ही डज नॉट ईट फूड। यहाँ पर आप याद रखेंगे जब आपने डज लाया तो ईट के साथ आप एस आर ई एस का यूज नहीं करेंगे, वहां पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी, ठीक है ना। तो इसके साथ, इसके अलावा आपको और एक चीज समझनी है, वो क्या है, वो है आपके इसी तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस भी आपसे कभी पूछे जा सकते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में लाइक आपसे पूछा जाएगा इसी का, आई ईट फूड, आप इसका इंट्रागेटिव बनाइए। तो किस तरह बनाएंगे आप बनाएंगे डू आई ईट फूड, है ना, डू आई ईट फूड। तो आप यहां पर यूज करते हैं, आप नोट में लिखेंगे, आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट का इंट्रागेटिव बनाने के लिए आप यूज करते हैं डू और डज का आप यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब टू मेक, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स यहां पर भी फॉलो होंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी आप डू का यूज कहां करेंगे, डज का यूज कहां करेंगे, ये वहां पे होगा यूज जहां पर आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बताएगा कहां पर आपको डू का यूज करना है, कहां पर आपको डज का यूज करना है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा था ईट्स फूड। अब अगर मुझे इसी को इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाऊंगा, मैं किस तरह से लिखूंगा, शाबाश। तो आप बता सकते हैं इजीली, आपने आंसर भी दिया होगा, है ना, आपको समझ में भी आया होगा, ही ईट्स फूड। तो यहां पर हम लिखेंगे डज he eats food, है ना। तो डज को या डू को हम पहले लाते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इसका इंट्रागेटिव बनाने के लिए। तो आपको इन सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, चाहे आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो, या आपका इंट्रागेटिव स्टेटमेंट हो, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो। तो इनमें तीनों में आपको आइडेंटिफाई करना है कि टेंस क्या है। टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, है ना, लेकिन यहां पर आपको इन चीजों का ऐड करना है। तो आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आपको याद रखना है कि जब भी स्टेटमेंट आपका सेंटेंस कहेंगे, हाँ आप कहेंगे सेंटेंस जब भी आपका पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, नो हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज नहीं करेंगे आपके प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक। लेकिन सेंटेंस जब आपका नेगेटिव होगा या इंट्रागेटिव होगा तो आप यूज करते हैं वहां पर डू और डज, या तो डू का यूज करेंगे या तो डज का यूज करेंगे, लेकिन किस तरह, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के हिसाब से आप वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये बेसिक चीजें आपको कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं इसका यूसेज,
यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये यूज कहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो वो चीजें हम देखते हैं। यूसेज हम देखेंगे, यानी यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज कहाँ पे करते हैं। यूज नंबर 1 आप हमेशा याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है टू शो रेगुलर एक्टिविटीज। रेगुलर एक्टिविटीज को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम काम करते हैं, जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, उन एक्टिविटीज को, उन एक्शंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग, है ना। मैं रोजाना न्यूज़पेपर डेली मॉर्निंग में पढ़ता हूं। तो यहाँ पर आपका ये जो है काम है न्यूज़पेपर पढ़ना, ये आपका डेली वर्क है, रेगुलर वर्क है, आप रूटीन में ये करते हैं, अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की कामों में आप ये चीज करते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक। और उसके साथ साथ ही क्या दिखाता है, दूसरी दूसरी जो चीज ये दिखाता है, ये दिखाता है हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, यानी हैबिट्स को दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए हम आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ही स्मोक्स अ लॉट, वो बहुत ज्यादा पीता है, यानी सिगरेट वगैरह तंबाकू बहुत ज्यादा वो स्मोक करता है। तो यहाँ पर स्मोक करना, स्मोकिंग करना ये हैबिट है ना। तो हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। इसके अलावा भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और एक यूज भी है, वो क्या है हम देख लेते हैं। नंबर 3 इसका यूज हम देखते हैं कि हमने देखा कि ये यूज होता है रेगुलर एक्टिविटीज को दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए, और ये यूज होता है, इट्स यूज इट टू शो यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट को दिखाने के लिए या यूनिवर्सल फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। सूरज उगता है, कहां से उगता है, ईस्ट से। या वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल होता है, यूनिवर्सल फैक्ट है, वाटर कब बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सूरज कहां से उगता है, ईस्ट से। दीज आर द यूनिवर्सल फैक्ट्स, इनको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक। नंबर 4 हम देखते हैं इसका यूज कहाँ है, हम कहां पर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वो यूज हम करते हैं, इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोवर्ब्स आप उर्दू में कहेंगे, इनको ज़रबुल अमसाल कहते हैं। ज़रबुल अमसाल, ज़रबुल अमसाल जो है उनको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू। ऑनेस्टी जो है पॉलिसी नहीं होती है, ऑनेस्टी बेहतरीन नेकी है, वर्च्यू कहते हैं नेकी को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट वर्च्यू। इसी तरह आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर किस टेंस का यूज हुआ है, विंस। आप अगर देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपके कौन से टेंस का यूज हुआ है, आपके यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका यूसेज ये था। जहां जहां पर आपको लगेगा कहीं पे कोई हैबिचुअल एक्शन दिखा रही है, लेकिन हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट की एक हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल फैक्ट्स को दिखाया गया है, तो आप फौरन समझ जाएंगे ये जो आपका टेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक। अब उसके अलावा आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं, जिन कीवर्ड्स की बदौलत से आप फौरन समझ जाएंगे कि आपका टेंस जो है ये यहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है आपके सेंटेंस में। तो वो कीवर्ड्स क्या है उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे
कुछ कीवर्ड्स का यूज हम करते हैं, जो कीवर्ड्स हमें हेल्प करेंगे, हमें मदद करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि किस तरह से हमें पता चलेगी इस सेंटेंस में जब ये कीवर्ड्स यूज होंगे तो हम फौरन समझ जाएंगे ये जो आपका टेंस है या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उन कीवर्ड्स में से सबसे पहले जब यूज होगा डेली का यूज होगा, एवरीडे का यूज होगा, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, every year, often, usually, एक्स्ट्रा। इस तरह के वर्ड्स का अगर यूज होगा, डेली का यूज होगा, एवरीडे का यूज होगा, एवरी वीक का यूज होगा, एवरी मंथ का यूज होगा, एवरी ईयर का यूज होगा, ऑफन का यूज होगा, यूजुअली का, इस तरह के वर्ड्स का जो यूज होगा तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये जो टेंस आपके सेंटेंस में यूज हुआ है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस मुझे लगता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इसके रिलेटेड आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके इंशाल्लाह डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।